सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। मैं हूं आपका मेंटोर उमेर और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूएच इंस्टीट्यूट के ऊपर। दोस्तों, इस चैनल के तवज्जुह से जो हम कोर्स कर रहे हैं वो है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, जिसका किराया एरिया है अमेज़न FBA होलसेल। दोस्तों, इस वक्त हमारी क्लास चल रही है प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में कि हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करते हैं। हमने लास्ट टाइम सीखा था किसी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से अकाउंट को क्रिएट किया जाता है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। आज हम सीखेंगे कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर हमें शीट प्रोवाइड करता है तो हम किस तरीके से शीट के ऊपर हंटिंग करते हैं और किस तरीके से शीट को हम स्कैन अनलिमिटेड के ऊपर ले जाके अपने मकसद के प्रोडक्ट को हंट करते हैं। व्यूअर्स, अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोडक्ट शीट की अप्रूवल दे देता है तो आपके लिए वेल एंड गुड होता है, क्योंकि प्रोडक्ट शीट के जरिए प्रोडक्ट हंटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ना कि अगर आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहां पे जाके अगर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो वहां पे आपको बहुत टाइम लगता है और एक एक मैनुअल प्रोडक्ट को चेक करके आपको प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। लेकिन इसी के बरअक्स अगर शीट की अप्रूवल मिल जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर आपको शीट प्रोवाइड कर देता है तो आप शीट को स्कैन अनलिमिटेड पे ले जाकर जो है ना उसको स्कैन करते हैं और अपनी मकसद की प्रोडक्ट को आसानी हंट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज की क्लास। सो व्यूअर्स, हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने स्कैन अनलिमिटेड को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। सो व्यूअर्स, मैं अपने जो है ना स्कैन अनलिमिटेड के ऊपर लॉगिन हो चुका हूँ। अब देखो उनका जो है ना डैशबोर्ड है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आके आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे यूएस न्यू की लोकेशन है। देखें, मेरा किराया एरिया यूएस के हिसाब से, मैं यूएस के किराया एरिया के ऊपर ही जो है ना अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ और यूएस के हिसाब से ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप भी यूएस के हिसाब से अपनी शीट को जो है ना एनालिस करना चाहते हैं या स्कैन करना चाहते हैं या जिस भी कंट्री के हिसाब से आप शीट को स्कैन करना चाहते हैं उस कंट्री के हिसाब से आप यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूएस के हिसाब से करता हूँ तो मैंने यहाँ यूएस सेलेक्ट करा हुआ है। उसके बाद देखें, ये सेकंड है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 लाख के करीब जो है प्रोडक्ट स्कैन कर चुका हूँ। मैं इस वक्त 582 फाइल्स तकरीबन जो है ना मैं स्कैन कर चुका हूँ और तकरीबन 4 लाख के करीब मेरी प्रोडक्ट हैं जो स्कैन हो चुकी हैं अब तक ना। अब आपने यहाँ आगे ये सेकंड काम कर लिया, उसके बाद आपने काम कैसे करना है इस स्कैन अनलिमिटेड में आपको समझा देता हूँ। आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, यहाँ देखें न्यू स्कैन लिखा हुआ है, आपने यहाँ आगे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड ऑप्शन पे जो क्लिक करना है और आपकी शीट जहां भी पड़ी हुई है उसको आपने सेलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। तो ये देखिए, ये शीट जो है ना मेरी इसमें आ चुकी है स्कैन अनलिमिटेड में। अब यहाँ पे आके मुझे कुछ फिल्टर यूज करने होते हैं जिसको यूज करने के बाद हमारी शीट हमारे किराया एरिया के हिसाब से हमें मिल जाएगी। तो देखें, सबसे पहला आपने यहाँ वो आपसे पूछ रहा है सर्च बाय, आप किस चीज आप अपनी शीट को किस तरीके से सर्च करना चाहते हैं। तो हम हमेशा जो है ना स्कैन अनलिमिटेड के अंदर यूपीसी पे जो है ना हम सर्च करते हैं प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे हम यूपीसी पे क्लिक कर देते हैं। अब सेकंड आ जाती है प्रोडक्ट आईडी। ये प्रोडक्ट आईडी जो होती है आपकी शीट के अंदर होती है, ये आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करता है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोवाइड किए हुए होते हैं वो आपको मिल जाता है। जैसे कि उसने अपडेट डेटा, एसएन नंबर और यूपीसी नंबर, ये आपको जो है ना प्रोवाइड किए हुए शीट के अंदर। तो हम यहाँ पे भी यूपीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेकंड आ जाता है मार्केट प्लेस। ऑब्वियसली मेरा मार्केट प्लेस यूएस है तो यहाँ पे यूएस मेरा सेफ है। आप यहाँ अपनी मार्केट प्लेस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब अब थर्ड आ जाती है यहाँ पे कोस्ट कॉलम। अब कोस्ट कॉलम में हम हमेशा जो है यहाँ पे जो है ना जो प्रोडक्ट सर्च करते हैं वो हम पर यूनिट के हिसाब से करते हैं। तो हम आप यहाँ पे भी आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पर यूनिट के हिसाब से रखें, तो प्राइस के ऊपर आप क्लिक करें तो हमारी जो प्रोडक्ट है हमारी शीट के ऊपर पर यूनिट के हिसाब से आएगी। सेकेंड आ जाती है करेंसी। अब ओब्वियसली जब हमारी कंट्री यूएस है तो करेंसी भी हमारी डॉलर होगी, तो यहाँ पे मैंने डॉलर जो है सेव किया हुआ है। आप अपनी कंट्री के किराया एरिया के हिसाब से वो करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कस्टम कॉलम की तरफ। कस्टम कॉलम के अंदर जो है ना आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पे जो सेलेक्ट करता हूँ वो है यूनिट पर कॉस्ट। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ एंड अपडेट डेटा पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ लास्ट में आप लास्ट में ये आपसे पूछ रहा है कि आपने न्यू आपने बेच सेल करनी है, परचेज करनी है या यूजेबल। तो हमारी न्यू होती है तो न्यू के ऊपर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने सीधा जो है ना इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना। आप जब इसको स्टार्ट कर देंगे तो आपकी शीट स्कैन होके आपके डैशबोर्ड में आ जाएगी। देखिए, ये शीट हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर आ चुकी है। हम यहाँ पे जो ना इस शीट को जो है ना ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये शीट जो है ना ओपन होके आ चुकी है। देखिए, फर्स्ट में जो इसका आ जाता है हमारे पास यूपीसी है। ये हमारे पास इसका यूपीसी आ गया, उसके बाद एसएन नंबर आ गया, ये टाइटल आ गया हमारी प्रोडक्ट का।
ये ब्रांड नेम है, ये कॉस्ट है, ये प्राइस है, ये नेट प्राइस है। इसके बाद ROI आ गया हमारी प्रोडक्ट का। ROI मीन्स रेवेन्यू ऑफ इक्वलिटी, ये ROI आ गया हमारे पास। ये उसके अलावा आप ये देखेंगे हमारे पास काफ़ी कॉलम ऐसे आ गए हैं जो हमारे पास फालतू हैं, जिनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ईस्ट सेल्ड है, सेलर रैंक है 30 डेज का, 90 डेज का। तो अब हमें क्या करना, हमें यहाँ पे सिंपल से आगे सबसे पहला काम ये करना है, जिन चीज़ों को हम एनालिसिस नहीं करना चाहते उस पर हमें फिल्टर लगाना है। तो हम यहाँ सबसे पहले 3 डॉट पे आएंगे। 3 डॉट के बराबर आप देखेंगे फिल्टर्स है, हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद हम हर उस चीज़ की आइस ऑफ कर देंगे जो चीज़ हमें नहीं देखनी है। जैसे कि UPC है, एसन है, टाइटल है, ब्रांड है, कॉस्ट है, प्राइस है, प्रॉफिट है, ROI है, मार्जिन है, हम इसकी बंद कर देते हैं। ऑफर अकाउंट छोड़ देते हैं, अमेजोन छोड़ देते हैं, कलर शेयरिंग रैंक छोड़ देते हैं। उसके अलावा 30 डेज को हम जो ना आइस क्लोज कर देते हैं, 90 डेज को, 180 डेज को आइस क्लोज कर देते हैं। पैकेज क्वांटिटी इस वक्त हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी आइस क्लोज कर देते हैं। रिव्यूज़, रेवेन्यू काउंट, इसकी भी आइस क्लोज कर देते हैं हम। कैटेगरीज, इसकी भी आइस क्लोज कर देते हैं। वेट, लेंथ, विड्थ, इसकी भी आइस क्लोज कर देते हैं हम। पैकेज वेट की भी आइस क्लोज कर देते हैं। बहरहाल आपको यहाँ पे आके उन तमाम चीज़ों की आइस क्लोज करनी है जिनको आप इस वक्त जो है ना देखना नहीं चाहते, तो मैं कर देता हूँ उन सब की। उसके बाद सीधा से आगे आपने शीट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें, अब इस पे देखें, अब ये शीट जो है ना बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ वो कॉलम रह गए हैं जिनको हम एनालिस करना चाहते हैं, जैसे कि UPC नंबर है, SN नंबर है, टाइटल है, ब्रांड नेम है, कॉस्ट, प्राइस, नेट प्रॉफिट आ गया, ROI आ गया, मार्जिन आ गया, ऑफर आ गई। अब ये तमाम वो चीज़ें बची हैं जो हमारे पास जो है ना, जिनको हम एनालिस करना चाहते हैं या जिनको एनालिस करके हम प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे जो हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर ने जो हमें जो शीट प्रोवाइड की है उसके अंदर तकरीबन जो ना 1,14,739 प्रोडक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं ये शीट कितनी हैवी शीट है। अब आप एक एक प्रोडक्ट तो आप चेक नहीं कर सकते, तो आप इधर आके मजीद फिल्टर यूज लगा सकते हैं। अब मजीद फिल्टर किस तरीके से लगेंगे वो हम सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आके जो है ना, हम यहाँ पे प्राइस के ऊपर फिल्टर लगाते हैं। तो हम प्राइस के फिल्टर के ऊपर ऑन करते हैं। तो हम यहाँ पे लेस देन लिखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इन्वेस्टर ने आपको बाउंड किया हुआ हो कि आप जो है ना इस रेंज के ऊपर की प्रोडक्ट जो है ना परचेस नहीं करें, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लगाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा $40 ऐड कर देता हूँ और ग्रेटर देन $12 ऐड करने के बाद जब मैं फिल्टर यूज़ करता हूँ, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देखें हमारे पास जो है ना इस वक्त जो है ना 25,000 प्रोडक्ट बाकी रह गई हैं तकरीबन। आप ये चेक कर सकते हैं कि 75,000 के से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना इसमें से शॉर्ट हो चुकी हैं। तो अब इसके आगे अब ये 25,000 प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा है। हम जो है ना इसको किस तरीके से एनालिस कर सकते हैं इन प्रोडक्ट को, तो हम और मज़ीद फिल्टर इसमें यूज़ करते हैं। हम सेकेंड फिल्टर यूज़ करते हैं इसके ऊपर नेट प्रॉफिट का, ग्रेटर देन तकरीबन $1, यानी कि कम से कम $1 प्रॉफिट हो। इसको करके हम अप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ देखें, आप हमारे पास 7,165 जो है ना प्रोडक्ट बाकी रह गई हैं शीट के ऊपर, और मजीद ये भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और मजीद फिल्टर को हम यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ सेलर रैंक के ऊपर फिल्टर लगा लेते हैं। तो लेस देन 60,000 ऐड करने के बाद ग्रेटर देन 1 ऐड करके हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, अब हमारे पास 714 प्रोडक्ट बाकी रह गई हैं। ये भी ज़्यादा है, हम इसको और मजीद फिल्टर लगाते हैं कि हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट हमें मिल जाए। तो अब हम यहाँ ऑफर काउंट के ऊपर फिल्टर लगा लेते हैं, लेस देन मिनिमम 3 ऐड कर देते हैं। इसको हम अप्लाई करते हैं फिल्टर को। तो आप यहाँ देखिए, आप हमारे पास 164 प्रोडक्ट जो है ना बाकी रह गई हैं। आप चाहें तो मजीद इसमें और फिल्टर लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने हमेशा आपको अपना क्राइटेरिया बताया है कि मैं किस क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ। वो क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया भी है, बताया हुआ भी है। उसी क्राइटेरिया के हिसाब से आप इसमें मजीद फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतने फिल्टर मेरे लिए काफ़ी है। अब हम बात कर लेते हैं अब इससे आगे हम किस तरीके से इसमें से अपने लिए प्रोडक्ट फाइनलाइज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं ये प्रोडक्ट हमारे काम की है या नहीं है। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे आएंगे स्टार के बराबर में, जब आप स्टार के बराबर में आके आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना कीपा का ग्राफ देख सकते हैं कि इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि इसमें अमेज़न कब तक
जो है ना इस प्रोडक्ट में इन था और कब तक नहीं था, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है ना उसके सेकंड में जो है ना आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है ना उस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर एनालिस कर सकते हैं जाके कि वो प्रोडक्ट कौन सी है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके ऑफर काउंट वगैरह आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उसकी पिक है, आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप उसकी पिक देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट ना परचेस करना चाहते हो जो ग्लास की हो, जो अनगेटेड हो, या जो मेटल हो, या ज्वेलरी वगैरह हो, तो ऐसी प्रोडक्ट आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट हैजमेट प्रोडक्ट तो नहीं है या ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जिसमें आप नहीं जाना चाहते। ये बहुत आसान चीज हो गई है, इसके ऊपर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि उस ट्रिक के हिसाब से आप किस तरीके से जो ना अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं यहीं पे कि वो प्रोडक्ट आपकी काम की है या नहीं है। और फिर उसको अगर वो आपकी काम की है तो उसको आप जो है ना दूसरे सॉफ्टवेयर पे ले जाके किस तरीके से फाइनलाइज कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमने यहाँ पे जो फिल्टर लगाया पर यूनिट के हिसाब से लगाया। आपको इस वक्त यहाँ पे जितने भी जो प्रोडक्ट आपको दिख रही होंगी वो आपको तकरीबन जो ना तमाम प्रोडक्ट जो ना प्रॉफिटेबल दिख रही होंगी। ऐसा नहीं है, इसकी कैलकुलेशन क्योंकि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होती है। ऐसा भी हो सकता है कि इसने प्रेप सेंटर की फीस ऐड ना की भी हो, प्रेप सेंटर के अलावा जो ना FBA फीस इसने ऐड ना की हो। तो ये तमाम चीज़ें जो ना हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो उसको हम किस तरीके से चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने सबसे पहले इस पे आना है, तो आप यहाँ देखें कि ये तो आपको यहाँ पे इसकी जो है डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। जैसे ही आप जाएंगे तो ब्लैक कॉलम के अंदर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगी। तो आपने सीधा सीधा आके यहाँ चेक करना है जो प्रोडक्ट आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कर रहा है वही प्रोडक्ट जो है सेम क्वांटिटी के अंदर जो है ना अमेजोन पे बिक रही है या ऐसा नहीं हो। क्योंकि ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कभी जो है ना आपको पर यूनिट के हिसाब से प्रोवाइड करता है या आपको कैच के हिसाब से प्रोवाइड करता है। तो अमेजोन के ऊपर कभी पैक ऑफ 2 बिक रहा होता है, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको प्रोडक्ट पर यूनिट के हिसाब से आपको शीट में जो ना ऐड करके दी हुई होगी तो वो आपकी प्राइस यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से ही आएगी। लेकिन अमेजोन के ऊपर जो है ना वो आपको प्रॉफिटेबल दिखा रही होगी लेकिन वो पर यूनिट के हिसाब से हुई होगी। और अमेजोन के ऊपर जो है ना आपकी प्रोडक्ट पैक ऑफ 2 या पैक ऑफ 3 की सूरत में होगी, जिस वजह से आपका नेट प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा लगता है। तो हम चेक कर लेते हैं। आपने इसी तरीके से चेक करना है। देखें आप कोई यहाँ कोई पैक ऑफ 2 की प्रोडक्ट तो नहीं है। आप यहाँ देखें फोर्थ वाली जो प्रोडक्ट है पैक ऑफ 4 में आपको मिल रही है। अब आप यहाँ देखिए इसके पर यूनिट की कॉस्ट क्या है। पर ये यहाँ पे आप देखें ये इसकी जो 2.67 है इसकी पर यूनिट की कॉस्ट है और इसकी जो अमेजोन की प्राइस है 37.98 पर। देखिए यहाँ पे 2.67 जो है ना पर यूनिट की कॉस्ट है। अगर ये आपको 12 मिल रहे हैं, अगर आपको ये 12 के पैक में मिलती है तो आपको सिर्फ खाली प्रोडक्ट कितने की पड़ेगी हम चेक कर लेते हैं। तो आप अपना कैलकुलेटर ऑन करते हैं। 2.67 सेंट मल्टीप्लाई बाय 12 इजिकल, तो देखिए 32.04%, यानी कि $32 की मिनिमम जो ना आपको ये प्रोडक्ट पड़ रही है। अब आप यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे क्या मेंशन हुआ है $2.67। और अमेजोन के ऊपर कितने की सेल हो रही है? अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है 37.98 की। तो आप यहाँ पे देखें इसका प्रॉफिट क्या बता रहा है, ये नेट प्रॉफिट आपको बता रहा है $26.54। जबकि आपकी ये प्रोडक्ट जो है ना अमेजोन के ऊपर पैक ऑफ 12 में बिक रही है और पैक ऑफ 12 की जो कीमत बन रही है वो बन रही है आपके पास $32। तो $32 इसकी तो सीधी जो है ना प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई। अब उसके बाद अगर आप इसमें प्रेप सेंटर की फीस अगर लगाते हैं $1.25 तो वो हो गई तो $33 आपकी वो फीस हो गई। फिर फुलफिलमेंट फीस आप इसमें ऐड करें। अब इसकी फुलफिलमेंट फीस हम देख लेते हैं क्या है। ये FBA फीस जो है इस प्रोडक्ट की है देखिए $5। तो $5 12 30 और 5 $70 तो आपके सीधे $70-80 तो आपके सीधे ये हो गए। और आपकी अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है? आपकी ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर $37 की हो रही है। तो आपको यहीं से दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ना तकरीबन आपको $1 का लॉस दे रही है। तो इस तरीके से आप यहीं पे इसको जो माइंड के अंदर जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से और अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये एक चंद चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें यहाँ से प्रोडक्ट को स्कैन करना है। अब यहाँ पे देखो आपको नेट प्रॉफिट ये आपको बता रही है $26.54, लेकिन ये पर पीस पर यूनिट के हिसाब से बता रही है। लेकिन जबकि अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट पैक ऑफ 12 में सेल हो रही है। तो आप खुद ब खुद जो ना माइंड के ऊपर जो ना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जल्द से जल्द कि आपको किस तरीके से जो ना इसको प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है। तो इसी तरीके से जब आपको आपकी प्रोडक्ट शीट मिल जाए तो इसी तरीके से आपने यहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। और जब आपको कोई प्रोडक्ट आपके मतलब की मिल जाए तो उसको ले जाके आपको किस तरीके से तमाम चीज़ें चेक करनी है कि आपको प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ से कोई सी भी एक प्रोडक्ट जो है ना ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ना ओपन कर ली है। ये प्रोडक्ट है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें प्रोवाइड की है। ये होम एंड किचन की प्रोडक्ट है फूड।
अब हम ये देखें, अगर हमें ये चीज़ अगर ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे वहाँ पे पूरी आ गई है, तो अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम किस तरीके से चेक करें। हमें यहाँ पे सबसे पहले आगे जो चेक करना है वो चेक करना है कि इसमें कितने सेलर जो है ना इस प्रोडक्ट को कितने सेलर सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे काउंट स्टॉक पे जाते हैं, काउंट स्टॉक को हम जो है ओपन कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट FBM कर रहा है वो एक ही बंदा कर रहा है, और FBA करने वाले जो है वो FBA करने वाले कोई भी नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो हम कोई दूसरी प्रोडक्ट ऑन कर लेते हैं। फटाफट आके हम यहाँ पे काउंट स्टॉक को ओपन करते हैं। तो इस प्रोडक्ट को भी एक ही सेलर है, FBA कर रहा है, इसमें भी एक ही सेलर है। अब आपने करना क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को किस तरीके से चेक करना है वो आपको बता दूं। यहाँ आके आपको FBA सेलर चेक करना है कि FBA सेलर आपके क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए। सेकंड लास्ट आपने जो है ना खीपा टूल्स को ओपन कर लेना है। खीपा में लॉगिन हो जाना है आपको। खीपा में लॉगिन होने जाने के बाद डायरेक्ट आपने डेटा पे जाना है। डेटा पे जाके आपने बाय बॉक्स पे क्लिक करना है। तो यह देखिए ये अमेजोन ही जो है ना इस प्रोडक्ट को जो ना सेल कर रहा है, और 100% बाय बॉक्स जो है अमेजोन को मिल रहा है। यहाँ आके आपने जो है सीधा जो है ना बाय बॉक्स को चेक करना है कि बाय बॉक्स सब में रोटेट हो रहा है। अगर प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स सब पे रोटेट हो रहा हो तो वो प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है। उसके बाद आपने सीधा सा हेलियम 10 पे जाना है। हेलियम 10 पे जाने के बाद इस प्रोडक्ट को आपने जो है एक्सरे करना है और इसका रेवेन्यू मालूम करना है। रेवेन्यू मालूम करना है। जब आपको रेवेन्यूज का पता चल जाए कि रेवेन्यू जो है आपके क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे जो रेवेन्यू था 5000 इक्वल पर सेलर पे आनी चाहिए, तो हमारा क्राइटेरिया ये था, उसी क्राइटेरिया के हिसाब से आपने उसका रेवेन्यू चेक करना है। सो गाइस कुछ इस तरह से प्रोसेस करते हुए आपको अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है। हम अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर सीख चुके हैं किस तरीके से खीपा का यूज करते हुए हमें बाय बॉक्स को चेक करना है और 90 डेज की एवरेज निकालनी है, किस तरीके से हीलियम 10 को यूज करते हुए रेवेन्यू मालूम करना है, या किस तरीके से जो है ना स्कैनर लिमिटेड को यूज करते हुए हमें जो है ना अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है। ये तमाम चीजें हम सीख चुके हैं। इस चीज को यूज करते हुए हमें अपने लिए प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी होती है। जब प्रोडक्ट हमें अपनी मकसद की मिल जाती है उस प्रोडक्ट को हम जो ना परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो कोई प्रोडक्ट जो ना परचेज की जाती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।